एक बात बताओ, कितनी बार रात के 2 बजे तुमने सोचा है कि कल सुबह उठने का कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उठ जाते हो रोज। पर क्यों? आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ फियर, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हें अभी भी उम्मीद है। इसी कंफ्यूजन, इसी दर्द, इसी थकान से शुरू होती एक एनिमे फिल्म जिसका नाम है जिसमें एक इम्प्योर आत्मा को उसके मर्जी के खिलाफ फिर जिंदा होने का मौका मिलता है। उसे माकोटो कोबयाशी के शरीर में भेजा जाता है, एक 14 साल का लड़का जिसने कुछ वक्त पहले ही अपनी जान ले ली थी। लेकिन इस बार जिंदगी के रूल्स अलग हैं। उसे 6 महीने के अंदर 2 मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है। एक, उस आत्मा ने अपनी पिछली जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा पाप किया था, और दूसरा, माकोटो ने सुसाइड क्यों किया। और अगर वो फेल हो गया तो ना सिर्फ माकोटो का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, बल्कि उस आत्मा को दोबारा रीबर्थ का कभी मौका नहीं मिलेगा। पर एक वार्निंग, ये सिर्फ एक एनिमे फिल्म नहीं है, ये एक कॉलिंग है उन लोगों के लिए जो कभी खुद से हार गए थे। जब ये आत्मा माकोटो की लाइफ को देखता है तो उसे भी वही लगता है जो हमें लगता है। लाइफ तो ठीक ही लग रही है। माकोटो एक टैलेंटेड पेंटर है, आर्ट्स क्लब का मेंबर है, फैमिली भी टेक्निकली ब्रोकन नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब ठीक था तो वो मरा क्यों? माकोटो के घर में 4 लोग हैं, सब जिंदा, सब करीब, पर कोई कनेक्टेड नहीं। पापा सैलरीमैन है, रोज ओवरटाइम, रोज एब्सेंट। माकोटो के लिए वो सिर्फ एक क्लोज डोर बन चुके हैं। बड़ा भाई मित्सुरु पढ़ाई में ब्रिलियंट और उतना ही सेल्फ सेंटर्ड। माकोटो के मार्क्स उसके लिए मजाक है। माँ घर में है पर इमोशनली कहीं और माकोटो ये सब जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसने उसकी मॉम को उनके फ्लामिंगो इंस्ट्रक्टर के साथ एक लव होटल से निकलते हुए देखा था। स्कूल में एक भी दोस्त नहीं, नॉट इवन वन। और जिस लड़की पर उसे क्रश था, हिरोका, उसे भी एक दिन एक मिडिल एज आदमी के साथ लव होटल जाते हुए देख लेता है। माकोटो 11 तारीख की सुबह सुसाइड अटेम्प्ट करता है और कहानी 20 तारीख को चल रही होती है। मतलब 10 तारीख को कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी जिंदगी का सबसे अनलकी दिन बन गया। इतना सब जान लेने के बाद इस आत्मा को क्लैरिटी कम और ट्रॉमा ज़्यादा मिलता है। माकोटो स्कूल जाना शुरू करता है, पर क्लास में रहना उसे और अकेला फील कराता है। इसलिए वो ज़्यादा वक्त आर्ट्स क्लब रूम में बिताता है, क्योंकि वहाँ कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। सिर्फ हीरो का रोज़ आकर चिट चैट करती हैं, पर बात करना और कनेक्टेड होना सेम चीज़ नहीं होते। घर पर सब नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं। उसकी माँ खाना बनाती है, मुस्कुराती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और माकोटो खाना नहीं खा पाता, क्योंकि जब सब प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है तो तुम्हें गिल्ट होता है कि तुम भी उनकी तरह प्रिटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हो। वो ना चाहते हुए भी चीज़ों को और ख़राब करते जाता है। इस आत्मा को तब समझ आता है माकोटो लाइफ से नहीं भाग रहा था, वो बस थक चुका था, रोज़ अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करते हुए। मेरा फेवरेट सीन इस एनिमे फिल्म के आखिर में आता है, जब माकोटो उसके क्लब रूम में एंटर करता है और हिरोका उसके पेंटिंग के सामने खड़ी दिखती है, एक पेंट पाउच के साथ, जैसे वो उसकी पेंटिंग डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। हिरोका बिना घुमा फिरा के पूछती है, क्या ये नॉर्मल है आज खुद को सुंदर महसूस करना और अगले ही दिन मरने के बारे में सोचना? माकोटो रुकता है, सोचता है और कहता है, हम मोनोक्रोम नहीं हैं, हमारे अंदर एक वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, कुछ दिन ब्राइट, कुछ दिन डार्क, कुछ दिन ऐसा जहां हमें खुद पर शर्म आती है, कुछ दिन ऐसा जहां सिर्फ सांस लेना भी काफी लगता है। आज अगर जिंदा रहना अच्छा लग रहा है तो ये गारंटी नहीं है कि कल भी ऐसा ही लगेगा, और अगर आज सब कुछ बेकार लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा ही लगेगा। फिर वो एक और बात कहता है बहुत सॉफ्टली, जो महसूस कर रहे हो वो महसूस करना ठीक है, बस मरने का आइडिया छोड़ दो। ये एडवाइस नहीं लगती, ये परमिशन लगती है। और तब तुम्हें रियलाइज होता है ये वही माकोटो है जो कुछ महीने पहले खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब वो किसी और को ये कह पा रहा है, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस ह्यूमन हो। कलरफुल ये नहीं बोलती कि दर्द चला जाता है, ये भी नहीं बोलती कि फैमिली फिक्स हो जाती है या लाइफ सडनली मीनिंगफुल हो जाती है। फिल्म सिर्फ ये दिखाती है कभी कभी बस एक जेन्युइन कनेक्शन, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक दिन बिना सेल्फ हेटेड के तुम्हें जीना सिखा देता है। बट इवन आफ्टर वॉचिंग दिस एनिमे फिल्म, I still can't stop myself from wondering which would be worse, to never get a second chance at life or to get one and not know what to do with it.